तो आज हम लोग समझेंगे इंक्रेटीन हॉर्मोन्स के बारे में। इसको समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा कि जब जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर, तब ये कैसे पूरा इंसुलिन का मैकेनिज्म चलता है। तो जब भी हम लोग कोई फूड लेते हैं, चाहे वो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म पे ले या फिर हम लोग कोई स्टार्च ले, ये तो वो क्या होगा, या डाइसेक्राइड, ये क्या होगा, सबसे पहले अल्फा ग्लूकोसाइडेज के प्रेजेंस में स्टार्च होगा, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये कॉन्टैक्ट में आकर के GLP-1 हार्मोन्स को ये एक्टिवेट करता है। फिर हम लोग के बॉडी में बहुत ज़्यादा GLP-1 हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या करता है कि ये हम लोग के पेनक्रियाज के पास जाता है, और पेनक्रियाज में होता है बीटा आइलेट सेल। या तो ये बीटा आइलेट सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, या फिर ये बीटा आइलेट सेल्स का एक्सपेंशन कराता है। और फिर ये यहाँ से बीटा आइलेट सेल से फॉर्म बनता है हम लोग का इंसुलिन और अमाइलिन। ये इंसुलिन और अमाइलिन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ये अमाइलिन क्या करता है, ये वापस से ग्लूकोज के ऊपर जाकर एक्ट करता है, और ये ग्लूकोज के ऊपर जाकर एक्ट करता है, और इसको खाने को हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रखा रहता है, ताकि इंसान को बहुत देर तक भूख नहीं लगता इसके कारण। और ये इंसुलिन क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी GLUT4 रिसेप्टर्स होंगे, और हम लोग को पता है कि GLUT4 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, फिर एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। और फिर ये क्या करेगा, वहाँ से GLUT4 रिसेप्टर्स को बाहर निकालेगा, और ये GLUT4 रिसेप्टर्स इंसुलिन के प्रेजेंस में हम लोग के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना ये स्टार्ट करेगा। तो ये जो GLP-1 हार्मोन है, यही है इंक्रेटीन हार्मोन। ये GLP-1 हार्मोन जो होता है, जनरली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है किसके प्रेजेंस में, प्लाज्मा में DPP-4 के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्रेटीन हार्मोन्स दो होता है, एक तो ये जिसके बारे में हम लोग पढ़े GLP-1, और दूसरा होता है GIP। GLP-1 क्या होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है, और GIP क्या होता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक होता है। अब हम लोग इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे। दोनों जो होता है, GLP-1 हो या GIP-1 हो, दोनों के दोनों ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज को इंक्रीज करता है। दूसरा, दोनों के दोनों क्या करता है, बीटा सेल ग्लूकोज रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। लेकिन GLP-1 जो होता है, इसका कुछ खास प्रॉपर्टी होता है जो कि GIP में नहीं देखने को मिलेगा। क्या क्या होता है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ GLP-1? ये होता है कि वो सप्रेस करेगा ग्लूकागोन रिलीज को। ये खुद ग्लूकागोन लाइक प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकागोन रिलीज को ये सप्रेस करता है, जबकि ये नहीं करेगा। ये क्या करता है, बीटा सेल्स का एक्सपेंशन कराता है, जबकि ये GIP नहीं करवाएगा। ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। क्यों, एमाइलिन रिलीज हुआ था, और एमाइलिन क्या करता था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रोकता था, तो ये रोकता है, जबकि ये नहीं रोकेगा। ये इनहेंस करता है सटाइटी को, और ये नहीं करेगा। ये रिड्यूस, अगर हम लोग खाना खाएंगे ही नहीं, हम लोग का सटाइटी बहुत देर तक बढ़ा ही हुआ है, तो हम लोग खाना खाएंगे ही नहीं, तो हम लोग का बॉडी वेट को डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है, जबकि ये नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो हम लोग बनाए रिकॉम्बिनेंट GLP-1। रिकॉम्बिनेंट GLP-1 क्यों बनाए, क्योंकि DPP-4 के प्रेजेंस में ये मेटाबोलाइट हो जाता है, तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बनाए, और इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करें डायबिटीज मेलाइटिस का। क्यों, क्योंकि हम लोग समझे कि DPP GLP-1 क्या करता है, ये इंसुलिन और अमाइलिन का रिलीज करवाता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये सबसे पहले HbA1c को वैल्यू को डिक्रीज करेगा, और हाइपोग्लाइसीमिया ये नहीं होने देता है, और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव और नेफ्रोप्रोटेक्टिव दोनों होता है, और ये वेट लॉस को प्रमोट करता है। फिर और एग्जाम्पल क्या है, एक्सेनेटाइड है, लेकिन इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेनक्रियाटाइटिस करवाता है। लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड। लीराग्लूटाइड जो होता है उसको हम लोग सबक्यूटेनियसली यूज करते हैं, सीमाग्लूटाइड को हम लोग ओरली यूज करते हैं। फिर एक लास्ट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डुअल GLP-1 एंड GIP एनालॉग, दोनों को मिला करके एक एनालॉग बनाया गया है, जिसका नाम है टिर्जेपेटाइड।